हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज की इस वीडियो में हम इतिहास आपका कक्षा 12वीं के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है बहुपगलीय प्रश्न, यानी 1 नंबर के सबसे पहले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो किसे मृतकों को कटीला कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा, सिंधु सभ्यता की विकसित संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, फ्लूर बंदरगाह किसके तट पर स्थित होता है? चौथा, मैग्नेस्थीज ने कौन सी नदी को पवित्र बताया है? तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो इनको आपको जरूर करना है। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे इसका। ठीक है, 4 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की रक्षा करता है किस जाति वर्ग का कार्य था? इन बतूता किस सन में भारत आया? तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF भी हम इनकी प्रोवाइड वहाँ पर करेंगे और उनका सॉल्यूशन यानी उनकी हल भी वहाँ पर भेजेंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी पेपर हम आपको प्रोवाइड कराने हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। रामानुजाचार्य का जन्म किस सदी में हुआ था? अगला है, सूफी धर्म अंग है, तो किसका अंग है? इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 9वां, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? और 16वीं शताब्दी के बहमनी राज्य कितने रियासतों में बट गया था? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका आप देखेंगे अधि लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 2 अंक के जो प्रश्न आने लायक हैं वो हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। तो इसमें देखिए आपका 11वां, हम्पी की खोज किसने की? दूसरा, सूफीवाद के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? और इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चिश्ती संप्रदाय के 2 सूफी संत कौन थे? 14, वैष्णव संतों के 2 वर्ग कौन से थे? सांची स्तूप में किससे जुड़े अवशेष हैं? 16वां, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और अगला 17वां है आपका, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन कैसा था? 18वां, गुप्तकालीन समाज कितने वर्गों में नियुक्त था? और इसके बाद अगला देखेंगे आप लोग, गुप्तकालीन समाज कितने वर्गों में नियुक्त था। फिर 19वां, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? शैव संप्रदाय क्या था? तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए, इनको आपको जरूर करना है। सूफी धर्म के नियम लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, मुगलकालीन समाज में कृषकों का वर्गीकरण प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत कीजिए, तो प्रस्तुत करना है नहीं बताना है। अगला इसी का अथवा में आपको मिल जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के को विघटन किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। वर्नियर की भारत यात्रा का विवरण बताना है इसमें। और अगला है आपका यहाँ से, मौर्यकालीन जाति एवं वर्ण भेद को स्पष्ट कीजिए। 25वां, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं के बारे में बताना है, घटनाओं का उल्लेख करना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, इन सभी के हमें 10 तिथियां दी गई हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब पेपर में आता है तो कोई भी 5 तिथियां दे देगा, 4 या 5 तिथियां आती हैं, 4 या 5 नंबर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, तो आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस स्थान को भी मानचित्र में दर्शाना है। वह स्थान जहाँ संसद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का विधानसभा स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये सब कुछ बताना है। अब इसमें आपका ये चेंज होके भी आ सकता है कि यहाँ पर जैसे मैप किसी का भी आ सकता है, तो इस प्रकार से हमें ये बताना है। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण पेपर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आपको कराए जाएंगे। और PDF और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, मॉडल पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि वहाँ पर इनकी हम PDF प्रोवाइड कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।